इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, कैसे मैकेनिज्म हुई होगी, टिंग टिंग कैसे हुआ होगा, तो नाइट्रेशन कैसे होता है एक्चुअली में। ठीक है, रख कर दे इसको कि क्या मैकेनिज्म हो रही होगी, तो इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। किसके मैकेनिज्म की बात करते हैं? नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन की अगर मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, देखो मुन्ना, देखिए आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, समझ रहे ना, सबसे ज़्यादा प्योर एसिड कौन होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है, HCl होता है, आफ्टर दैट H2SO4 होता है, आफ्टर दैट HNO3 होता है, आफ्टर दैट CH3COOH एंड सो ऑन। इसको आपको याद कर लेना। इट मींस HCl सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद H2SO4 है, आफ्टर दैट HNO3 है, उसके बाद CH3COH है, आफ्टर दैट एंड सो ऑन। अब एसिडिक ज्यादा है इसका मतलब समझ रहे हो, जल्दी H+ देगा, उसके बाद ये H+ देगा। अगर दोनों है, दोनों में पूछा गया कौन जल्दी H+ हमें देगा, तो H+ ये वाला जल्दी देगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने वहां पे क्या लिया था, HNO3 के साथ रिएक्शन कराई थी, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ। देखो ये, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भैया कि क्या होती है मैकेनिज्म इसकी। तो मैकेनिज्म 3 स्टेप को फॉलो करता है। तो पहली आपकी कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ, देखो पॉजिटिव अटैक कर रहा है, पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो पहली आपकी जो है मैकेनिज्म में, तो पहला आपका है फॉर्मेशन ऑफ, और बेटर समझना है फिनॉल का लेक्चर नंबर 1 आप लोग देखो, पढ़ो, सुनो, समझो। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं मुन्ना, अब इलेक्ट्रोफाइल बना करके अटैक करा देते हैं। तो सबसे मेन जो हमारे पास समस्या होती है इलेक्ट्रोफाइल का बनाना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा होता है, हमने क्या लिया था, आपके पास HNO3 था और प्लस क्या था, H2SO4। देखो H2SO4 और HNO3 जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक मिक्सचर होता है, तो इसे बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोल देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है मुन्ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लेते हैं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर एंड फॉर्म नाइट्रोफिनॉल। समझ गए ना। अब देखते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कैसे क्या बनता है। देखिए हमारे पास जो फिनॉल है, हमारे पास जो ये है कौन सा, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3, HNO3, ये देखिए HNO3 हमने बना दिया, HNO, गड़बड़ 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 हो गया, HNO3 हमने बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा कौन सा है, H2SO4। ये हमने H2SO4 बना दिया। गुरुजी आप बना दीजिए H2SO4। ये बना दिया H2SO4। अब देखिए दोनों में हाईली एसिडिक कौन सा है, H2SO4। H2SO4 क्या है, वो ज्यादा एसिडिक है या HNO3 ज्यादा एसिडिक है, जल्दी बताइए मुन्ना। H2SO4 हाईली एसिडिक है। H2SO4 हाईली एसिडिक है तो आपको पता H+ ये दे देगा, तो इनके लोन पेयर इस H+ को ले लेंगे। जब इनके लोन पेयर इस H+ को ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे किसमें, ये चेंज हो जाएंगे कुछ ऐसे, OH, इन्होंने H को ले लिया, ये O है और ये O सिंगल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर है। लोन पेयर ने अटैक किया, जब लोन पेयर अटैक किए तो यहाँ पर खुद पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड इधर तोड़ लेंगे और ये रिलीज क्या हो जाएगा मुन्ना, रिलीज हो जाएगा मम्मा, मम्मा बने तो पानी, वाटर, ठीक है, H2O, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2+। अब देखिए हम लोगों ने NO2+ बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर क्या अटैक करेगा, समझना, कॉन्सेप्ट को समझते रहना। इसने H+ क्यों दिया है, ये क्योंकि क्या है, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, H+ जल्दी देगा, ये पार्ट, ये कहानी होती है दरअसल। ठीक, हमें क्या चाहिए, NO2+ चाहिए। अब NO2+ जाकर के हमारे फिनॉल पे अटैक कर देगा। अगर हमें NO2+ नहीं मिल पाए तो NO2+ हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, कहीं से भी हम लोग NO2+
ले लें। Na2+ हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? N2O5 से भी Na2+ ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हमें Na2+ का काम है, बस देखते हैं। N2O5 से भी हमने Na2+ ले लेते हैं। देखो N2O5, दूसरा देख लो N2O5। ठीक, N2O5 कैसे लिखेंगे हम लोग? N O कितने? O कितने? O ठीक, ये N2O5 बना हुआ है। अब ये क्या करेंगे? इसने बॉन्ड तोड़ लिया इधर, इसने बॉन्ड तोड़ लिया किधर? इधर, और यहां से हमको मिल जाएगा क्या? Na2+। तो यहां से भी Na2+ मिल सकता है, या हमें कहीं से डायरेक्ट मिल जाए, बात समझना, या हमें कहीं से मिल जाए डायरेक्ट NO2+। NO2+ हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है, तो हमारे पास कहीं से भी NO2+ मिल सकता है। NO2+। अब ये जाकर के अटैक करते हैं, समझते रहना इसको, मुद्दा समझ में तो नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। अब ये सब जाकर के हमारे पास अटैक कर देंगे। अटैक किस में करेंगे? फिनॉल के ऊपर। फिनॉल के ऊपर अटैक करेंगे। फिनॉल के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? क्योंकि फिनॉल कह रहा है आकर हमारे ऊपर अटैक करो। क्यों? एक्साइटेड फॉर्म में बैठा हुआ हो, एक्साइटेड फॉर्म में बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ है। देखो बिठाते हैं फिनॉल, ये देखिए लोन पेयर किसके पास है? फिनॉल के पास। ये देखिए लोन पेयर, फिनॉल के पास लोन पेयर है। अटैक करेंगे। आप रेजोनेंस के लेक्चर में देखोगे कि रेजोनेंस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। रेजोनेंस क्यों है? आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस क्यों है? नहीं पता है तो लेक्चर फर्स्ट देखो। आप देखो यहाँ पर ये अटैक करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस का डेवलप होगा। ये आगे टूटेंगे, यहाँ माइनस, ये आगे टूटेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस डेवलप हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस डेवलप हो जाएगा। अब क्या कर देंगे कि ये वाले भैया कहाँ गए? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये देखिए भाई साहब आकर के इन पे कर देंगे अटैक। भाई साहब आकर अटैक कर देंगे Na2+ इन पे आकर कर देंगे क्या? अटैक। Na2+ इन पर आकर अटैक करेंगे तो ये घटना कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो देखते रहना भैया। ये पहला वाला स्टेप आपका कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा वाला क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये दूसरा वाला स्टेप की बात कर रहे हैं। किसके स्टेप की बात कर रहे हैं? सेकंड वाले स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। यहाँ पर जो एक H था उसको हमने ओपन करके लिख दिया है। यहाँ पर क्या है? ये बॉन्ड जब इधर को टूटे हैं तो ये अल्टरनेट बॉन्ड ये और ये बन चुके हैं, समझ रहे हो ना? ये वाला जब टूटेगा तो ये और ये बन जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ में OH प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे, और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे किसको? H+। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, या हम लोग इसी रिएक्शन को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में हम लोग क्या करेंगे? फिर से भैया आपके सामने लिखे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत होशियार होने वाले हो। NO2, ये हमारे पास H+ को रिलीज कर देंगे। H+ को जब रिलीज करेंगे तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा? माइनस का। ये बॉन्ड फिर से तोड़ लेंगे और ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये हमारे पास जो घटना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये देखिए OH, और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये नाइट्रेशन है एक्चुअली, ठीक है ना? तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 HNO3 के मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हो, ठीक है ना बोलना? उसके बाद ये हमारे पास घटना ऐसी, जैसे आर्थो पोजीशन पे ऐसा हुआ है ऐसा ही पैरा पोजीशन पे और दूसरे वाले आर्थो पोजीशन पे होगा। तब हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। तो ये हमारे पास क्या है? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। दूसरा हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। मिटा दे इसको, नोट कर लो भैया, समझ जाना कैसे क्या मैकेनिज्म हुई है, ठीक है? सब लोग एक दूसरे के लिए प्रेरित हैं, समझ गए ना? पूरी केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल है,
सब लोग एक दूसरे के लिए प्रेरित होते हैं मुन्ना, ठीक है, एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं सभी लोग। जैसे गांव में मूवी चलती, गांव में प्रोजेक्टर चलता है, देखा ना, तो प्रोजेक्टर जब चलता है गांव में, तो प्रोजेक्टर चलता है गांव में मूवी मिथुन और सनी देओल की नहीं चली ना उस प्रोजेक्टर में, तो समझ लो वो प्रोजेक्टर अधूरा माना जाएगा, समझ गए ना। फिर लास्ट में ज़्यादातर हिंदी मूवी में यही होता है कि लास्ट में फिर हीरो मारता है विलन को। विलन क्या होता है, ठाकुर टाइप का, और फिर जब मार रहा होता है ना, मेन विलन लास्ट में मारा जाता है, तो वो क्या कहते हैं, गांव के लोग जो खड़े देख रहे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, मार मिथुनवा मार, क्या कहते हैं, मार मिथुनवा मार, एक्साइटेड हो जाते हैं, जस्ट लाइक एक्साइटमेंट होता है। सल्फोनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, ये कौन सी है, थर्ड रिएक्शन है किसकी, फिनॉल की। तो सल्फोनेशन की बात करते हैं, सल्फोनेशन किसका, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का सल्फोनेशन, फिनॉल के सल्फोनेशन की बात करें। सल्फोनेशन मतलब हमने ले लिया फिनॉल, सर बहुत सुंदर आप बता रहे हो, ये देखिए OH, फिनॉल हमने ले लिया, और फिनॉल की रिएक्शन हम लोगों ने करा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ। वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, और ये हमारे पास बन गया क्या, SO3, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैकेनिज्म देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, बात समझ गए ना। अब देखो यही हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाते थे, किसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म देख लो भैया, यहीं पे मैंने छोटा सा प्यारा सा लिख दिया, क्या, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, बहुत कहानी बहुत गंभीर है, 9th में हमको पढ़ा दी जाती थी, एक सब रट लेते थे, लेकिन क्या से क्या हो गए, देख रहे ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ठीक। क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लोग फिर वही बात करेंगे, सबसे पहले इनको बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लाकर इन पे अटैक करा देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अटैक कहाँ पर होगा, आर्थो पोजीशन पे, क्योंकि OH जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर है, तो आर्थो पर भी अटैक कर सकता है, पैरा पर भी अटैक कर सकता है। पैरा पर तब अटैक करेगा जब आर्थो पोजीशन ब्लॉक होगी, आर्थो पोजीशन पे कोई लगा हुआ ब्लॉक का मतलब समझ रहे ना, तो पैरा पर अटैक हो जाएगा, अदरवाइज आर्थो पर ही अटैक हो जाएगा, क्योंकि जो आर्थो बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और पैरा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टार बना करके एक बात लिखो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, यहां पर लिख लेंगे इफ आर्थो पोजीशन इज ब्लॉक, इफ आर्थो पोजीशन इज ब्लॉक देन अटैक ऑन पैरा पोजीशन। तब वो कहाँ अटैक कर सकते हैं, तब वो अटैक कर सकते हैं कहाँ, पैरा, सॉरी भैया कोरोना बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल देते हैं, तब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन में अटैक करेगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म भैया, इसको रफ कर देते हैं, रफ कर दो सर जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, नोट्स बनाते रहना भैया, ठीक, नोट्स बनाते रहना मुन्ना, समझ रहे हो ना मुन्ना, समझ रहे हो ना, क्यों, मैकेनिज्म क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ये कहती है सर जी, पहले आप बना लो क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, ये S है, ये OH है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, O है, ये हमारे पास क्या है, O है, और ये H2SO4 बना दिया हमने, ये क्या है, S है, OH है, H2SO4 है, कंसंट्रेटेड है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए H2SO4 के बाद, आप फ्री हो, 2 ले लो, 2 मॉलिक्यूल जब H2SO4 के पास है, दोनों एसिड,
तो एक एसिड की तरह और एक बेस की तरह बिहेव करेगा। एक H+ को दे देगा और एक क्या करेगा, H+ को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने इनके H+ को ले लिया। जब ये इनके H+ को ले लेंगे तो इनकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। देखते रहना मुन्ना, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना बहुत जल्दी हो जाती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मत पूछो क्या होने लगता है। तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएंगे, ये बॉन्ड इधर टूट जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे मुन्ना? देखो जरा, देखो जरा क्या से क्या हो गए। ये बन जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। यही तो बन जाएगी घटना। हमारे पास ये क्या है? इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? SO3H+। ये बन गया हमारे पास SO3H+। इसका हमको क्या कर देना है? अटैक करा देना। ये कैसे बना जान रहे हो? यहाँ से क्या रिलीज हुआ? मम्मा, जिसे हम लोग जल बोल रहे हो, ठीक है ना? यहाँ से क्या रिलीज हुआ है? जल। और ये SO3+ बन गया। SO3+ ले जाकर आप कहाँ कर दोगे? वहां पर अटैक करा दोगे। SO3 का अटैक करा दे, बिल्कुल सर अटैक करा दीजिए आप। और देखिए एक कहानी, ये कंसंट्रेटेड ही होंगे, ये कंसंट्रेटेड ही होंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या था? ये कंसंट्रेटेड ही होगा तभी SO3H+ बनाएगा। समझ गए? अगर ये कंसंट्रेटेड नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये H+ को छोड़ देगा। देखिए कहानी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये क्या करेगा? ये H+ को छोड़ देगा, ये बॉन्ड इधर तोड़ देंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएंगे क्या? SO3 बन जाएंगे। SO3 रिलीज हो जाएगी। समझ रहे ना? अगर डायल्यूट होगा तो कंसंट्रेट होगा तभी SO3 बनेगा। अब ये SO3 कहाँ जाएगा? वहीं पर जाकर के अटैक कर देगा। अटैक करा देंगे। बहुत प्यारा सर आपने बताया है, आप अटैक भी करा दीजिए। ये देखिए OH है, लोन पेयर है, अटैक किए, बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा। यह क्या है? SO3H है, पॉजिटिव चार्ज है, इसने अटैक यहाँ किया और यहाँ का जो है हाइड्रोजन वो रिलीज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? बॉन्ड चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये हमारे पास बन गया SO3H। ठीक है? ये कैसे हुआ? नाइट्रेशन में आपने देखा था, सल्फोनेशन में देखने की जरूरत है नहीं। उसी तरीके से सेम पैटर्न पे यही भी अटैक कर देगा और इसमें भी क्या होगा? आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। आर्थो पोजीशन अगर ब्लॉक होगी तो पैरा पोजीशन पे जाकर के अटैक कर देगा। समझ रहे ना? अच्छा देखो, कोई भी आएगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा। अब वो आर्थो पे अटैक करेगा कि वो मेटा पे अटैक करेगा कि वो पैरा पे अटैक करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर अटैक करना है। ठीक है ना? अभी मिल जा रहा है आप लोगों को। तो ये हो गई आपकी कौन सी? सल्फोनेशन। ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। आगे हम लोग कौन सी रिएक्शन की बात करने वाले हैं? फ्रीडल क्राफ्ट की। अब फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है? दो है हमारे पास, एक एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप आकर के अटैक करता है तो एल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप आकर के अटैक करता है RCO तो हम लोग बोल देते हैं क्या? एसाइलेशन। तो एक रिएक्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या? फ्रीडल क्राफ्ट FC, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत प्यारी सी रिएक्शन, बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमें सबसे पहले क्या बनाना है? एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, पॉजिटिव चार्ज को बनाना है। ठीक है ना? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमको सबसे पहले क्या करना है? एक पॉजिटिव चार्ज को बनाकर लेकर आना है। बनाते हैं, कहाँ से बनेगा? देखो, अगर हम लोग पहले रिएक्शन की बात करते हैं, ये हमने लिख दिया आपके सामने क्या? फिनॉल। फिनॉल लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत प्यारा सा। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? RX के साथ। RX के साथ में हमने रिएक्शन करा दी तो ये हमारे पास जो R पॉजिटिव ग्रुप है वो आकर के जुड़ गया। ये भी हो सकता है, बात समझना। या इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ में? ROH के साथ में। ROH क्या है? एल्कोहल। तब भी ये क्या होगा?
ये हमारे पास R ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, ये कहानी हमारे पास हो गई। या हम सभी लोग क्या करते हैं, इसी के रिएक्शन करा दे हम लोग ईथर के साथ में। ईथर क्या है, ROR, तब भी हमारे पास क्या होगा, R ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ये देखिए एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एल्काइल ग्रुप कैसे आकर के जुड़ रहा है इसकी मैकेनिक्स देखते हैं। तो पहले तो हम लोग इनको बनाएंगे। एल्काइल ग्रुप पहले बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर आकर के अटैक कर देगा, फिर यहाँ से H+ निकलेगा, डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो एल्काइलेशन को हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ बिल्कुल सर जी, मिटा दीजिए आप। बना लेते हैं। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, बनाते हैं। देख, अगर हम लोग RH लेते हैं, ठीक है ना, यहां पर हमने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं मुन्ना, इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर कोई लुईस एसिड ले लिया। लुईस एसिड बोले तो Al, लुईस एसिड ले रहे हैं, या FeCl3। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लुईस भाई साहब ने एक बात बताई थी, हमें बताई थी, आपको नहीं बताई थी, सबको बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोन पेयर लेते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एसिड। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के साथ में खींच लेगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो ये R पॉजिटिव बन जाएगा। बन गए, देखो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, हो गया। दूसरी बात देखते हैं हम लोग ROH के साथ। अगर हम लोग एल्कोहल के साथ में फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग किसी एसिडिक मीडियम में कराएंगे जहां पे हमारे पास H+ मिल सके। तो कोई H+ होगा जो H+ इन पर अटैक करेगा, और H+ जब इन पर अटैक करेगा तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, इनकी स्थिति हो जाएगी जलमग्न हो जाएगी, यानी ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे। ये बॉन्ड जैसे यहाँ तोड़ेंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R+ बन जाएगा। R+ हमको यहाँ से मिल चुका है एल्काइल ग्रुप, R+ हमको यहाँ से भी मिल चुका है। एक बार और R+ को मिलाते हैं, R+ को एक बार और मिला लो। अभी हमने बात की थी आपसे, क्या है ये, बहुत प्यारा सा क्या है, ये क्या है भैया, ईथर। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, कोई भी हमारे पास एसिड आकर के अटैक कर सकता है इसके ऊपर। ये लोन पेयर इनको ले लेगा, जब ये लोन पेयर ले लेगा तो इनकी भी कहानी ऐसे ही हो जाएगी। ये देखो जहां से भी लोन पेयर जाते हैं ना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये लोन पेयर जाएंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो बात अलग है कि लोन पेयर क्या है, बॉन्ड फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब ये इनके साथ में सेल में नहीं प्रेजेंट, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो क्या हुआ है, तो इन्हीं के लड़के बोले ना, पड़ोसी के थोड़ी ना है, दिक्कत तो इनको होगी भाई जब जाएंगे, समझ गए ना, रोएंगे तो है ही, पॉजिटिव चार्ज तो दिखाएंगे ही। अब क्या करेंगे, अब ये भी बॉन्ड न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड को छोड़ देंगे। अब ये क्या बन गया, ये भी R पॉजिटिव बना देंगे, R पॉजिटिव बनाएंगे और प्लस में एल्कोहल को रिलीज कर देंगे। एल्कोहल से मतलब नहीं, हमें R पॉजिटिव से मतलब है। तो अब देखिए हमने ये सब कुछ बना लिया, हमने ये सब कुछ कहाँ पर बना लिया, एल्काइल ग्रुप हमने फॉर्म कर लिया, एल्काइल ग्रुप का हमने फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, अब देखिए एल्काइल ग्रुप बनेंगे, अगर इसमें पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकैटायन बनने की, तो ये पहले स्टेबल होंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। गुरुजी बड़ा बता रहे हो आप, तो कहानी में घुसते ही जा रहे हो। हाँ, घुसना ही पड़ता है। देखो जैसे हम बात करते हैं, एल्कोहल था आपके पास, ये वाली एग्जांपल की बात करते हैं, इसको टिक करते हैं, इसको जब टिक करते हैं या इसको टिक करते हैं, ठीक, पहले वाले को टिक कर लेते नहीं। देखो गुरुजी भी इससे क्यों बता रहे हैं, क्या आपको पहला वाला आता नहीं? बिल्कुल, देखो पहला वाला फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास CH3 CH2 CH2 और Cl। अब ये Cl चला गया, कौन ले गया, ये ले गए भाई साहब, AlCl, ये लेकर चले गए, बन क्या गया, यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव।
ये क्या बना है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, बोला क्या बना है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है, प्राइमरी कार्बो कैटायन बना है। प्राइमरी कार्बोकैटायन आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इसके पास क्षमता भी है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये बन सके, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये बन सके। तो क्या करेंगे, इसका H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और इसका चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जब इसका चार्ज और इसका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये कहानी हमारे पास बन गई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले तो ये क्या करेंगे, जैसे आपने एल्काइल हैलाइड लिया, R प्लस बना, तो R प्लस अगर ऐसा प्लस बना है तो ये अटैक नहीं करेगा, ये पहले रीअरेंजमेंट में जाएगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो वो टर्सरी कार्बोकैटायन भी बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्डर हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं स्टेबिलिटी का, कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आफ्टर दैट टर्सरी कार्बोकैटायन। ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। तो जो ज़्यादा पहले स्टेबल करेंगे अपने आप को, कहेंगे भैया हम बचेंगे तो तुम्हें भी बचाएंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हम भी डूबेंगे सर, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। लेकिन कोई नहीं है, पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे, अब जाकर के ये क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ऐसे सेम इसमें भी होगा, ऐसा ही सेम इसमें भी होगा। ये एल्काइल हैलाइड है, समझ गए ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, टिंग टिंग टिंग। ऐसे हमको सेम एक प्लस एक रिएक्शन और है, इसी में मिल जाता है हमको। चौथी वाली देख लो, एल्काइल हैलाइड कहाँ से मिल सकता है, एल्काइल हैलाइड हमको मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ये देखिए साइक्लिक अगर ईथर है हमारे पास, ये साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर भी हमारे अगर H प्लस अटैक करता है, यहाँ पर देखिए ये लोन पे, ठीक, तो हमारे पास यहाँ से भी हमको क्या मिल सकता है, एल्काइल ग्रुप मिल सकता है, ठीक। तो एल्काइल ग्रुप ये कहीं से भी मिल सकता है। मैंने आपको 4 स्टेप बता दिए हैं, आपको जो मन करे वो करो। अब एल्काइलेशन की रिएक्शन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बीएससी में पूछ लिया गया, इंटर में पूछ लिया गया कि फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताइए आप, लेकिन जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम से, ठीक है ना मुन्ना, समझ लेना। अब इनको जाकर के आप लोग क्या कर दो, इनका सबका अटैक करा दो, अटैक करा दे, बिल्कुल अटैक करा दे, रफ कर दे, मिटा दे, ठीक गुरुजी मिटा दीजिए आप। देखिए बड़ी बात है इन्हीं का बनाना, ये बनाना हम लोगों ने सीख लिया, तो हम लोगों ने समझ लिया बनाना सीख लिया। क्या बनाना सीख लिया, केला वाला बनाना, बिल्कुल केला वाला बनाना सीख लिया। इनका अटैक करा देते हैं हम लोग, इनका अटैक कराएंगे, कहाँ पे अटैक कराएंगे इनका, तो इनका अटैक करा देते हैं हम लोग, कहाँ पे, वहीं पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। देखो ये हमारे पास फिनॉल था, ठीक है, इस फिनॉल के ऊपर हम लोग करा देंगे इनका अटैक, ये देखिए, ठीक। इनके ऊपर अटैक कराओगे, सेम प्रोसेस नहीं होगी, ये बॉन्ड यहाँ टूटेंगे, यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, देखो जैसे ही यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, हम यहाँ पर R पॉजिटिव दिखा रहे हैं, आप जो बनेगा वो अटैक कराओगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, घबराहट वाली कोई बात नहीं है, डर कोई है ही नहीं, चिंता किसी की करनी ही नहीं है। क्यों करनी है, बिल्कुल नहीं करनी चिंता, ठीक। ये बॉन्ड तोड़ लेंगे इधर, ये बॉन्ड तोड़ लेंगे इधर, फिर से यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, यहाँ निगेटिव, ये फिर से बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक, बन गया। ये होगी हमारे पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, ये होगी आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट, हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है मुन्ना, बहुत मजा आने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट
क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप क्या है? ये देखिए, ये एसाइल ग्रुप, ये जाकर के लग जाएगा। अब हमें ये बनाना है, सबसे पहले इस ग्रुप को फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पहले वही देखना है। फ्रीडल कार्बन एसाइलेशन, हम रिएक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म को देखते हैं मुन्ना, ये देखिए प्लस RCO Cl के साथ इसने रिएक्शन किया, Cl निकल जाएगा, आकर अटैक कर देगा। क्या बनेगा ये CO, ये अटैक कर देगा। ये रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में हम एक दूसरा अपना ले सकते हैं R, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट होगा आपके पास क्या। चलो हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर मैकेनिज्म को देखेंगे। ये प्रोडक्ट हमारे पास करते हैं। मैकेनिज्म को देखते हैं ना, कोई समस्या वाली बात नहीं, घबराहट वाली कोई बात नहीं है। एसाइलेशन को हम खत्म ही कर देंगे। पहले हम लोग पहले मैकेनिज्म में बात करेंगे, तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहीं से, कहीं से, कहाँ से, यहीं से, वहीं से, कहीं से बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखो RCO Cl है हमारे पास। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म करने जा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, वही हमारे पास पुराना घिसा पिटासा AlCl, ये आएगा और इनको बॉन्ड के साथ में लेकर चला जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, R लेकर चले गए। ये लेकर क्यों जा रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये सोचे कि हमेशा किसी को खींच लें और बॉन्ड के साथ में खींच लें। समझ गए ना। दूसरी कहानी हमारे पास देखो, या हमारे पास ये हो सकता है, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। समझ गए ना, एसिड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, कोई एक हमारे पास प्रेजेंट होगा क्या, एसिड प्रेजेंट होगा। या हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एसिड को प्रेजेंट कर दो, तो AlCl3 को भी प्रेजेंट कर दो, या FeCl3 को प्रेजेंट कर दो। ये भी इसको ले लेंगे, बॉन्ड के साथ खींच लेंगे, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCO पॉजिटिव। ये जाकर के हमारे पास अटैक कर देंगे, तो ये जाकर के हम अटैक करवा रहे हैं, ये जाकर के हम अटैक करवा रहे हैं, इधर ये अटैक करवा दें। ये देखिए बना लिया है हम लोगों ने, एक बनाया, दो बनाए, दोनों अलग अलग जगहों से बनाए। इनका अटैक करा दो आप लोग। अटैक कहाँ कराओगे, फिनॉल के ऊपर। फिनॉल कहाँ है, फिनॉल गुरुजी यहाँ है। यहाँ कहाँ है, गुरुजी हमारे घर में पड़ा हुआ है, ये फिनॉल, ठीक। ये अटैक कर देगा। कौन अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे अटैक कर रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, सर ये वाला यहाँ अटैक करेगा। समस्या तो नहीं किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। जैसे ये अटैक करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये। पीछे आपने खूब देखा है, ये बन गया, ठीक। अब यहां से अटैक करे, चाहे वहां से अटैक करे, ये आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया बना। अब देखिए, कभी आपको पूछा जाता है कि आप बनाइए बेंजीन से ये वाला प्रोडक्ट, तो बेंजीन लीजिए, बेंजीन से पहले फिनॉल बनाइए। रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक। उस फिनॉल से आप ये बना सकते हो। कहीं कुछ पूछा जा रहा है, कोई रिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कोई पूछा जा रहा है, तो आप इससे बना सकते हो। ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस है। समझ गए ना, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हो। ये हमारे पास इतनी रिएक्शन होगी। कौन हो गई हमारे पास, एक तो हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया, एक तो हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया, एक तो हमने सल्फोनेशन पढ़ लिया, एक तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ लिया। हम लोगों ने इतनी रिएक्शन पढ़ ली। अब हमारे पास कौन सी है,
प्रोटोनेशन रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। इसको मिटाएं गुरुजी, बिल्कुल मिटा दीजिए, आप मिटा दीजिए भाई, आप ये मत कीजिएगा कि मिट गए मिटाने वाले। और ये सच्ची घटना, मैंने एक लड़के से बोला मिटा दे, बैठा रहा, मैंने कहा क्या भैया मिटा दे, तो कह रहा मिट गए मिटाने वाले। तो इन लड़कों का दिमाग बहुत चलता है, बहुत। तो भाई ये मत सोचो कि हम अभी छोटे हैं, कर नहीं सकते कुछ भी। एज जस्ट अ नंबर, एज केवल क्या है, नंबर है, समझ गए, जो चेंज होती रहती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सी, प्रोटोनेशन रिएक्शन की। हम लोग ले लेते हैं एक बेंजीन, और ये बेंजीन लिया, प्रोटोनेशन हमने लिख दिया, प्रोटोनेशन रिएक्शन, ये प्रोटोनेशन क्या हो गई, हम लोगों ने एक बेंजीन ले ली। गुरुजी बेंजीन आपने बहुत सही लिया, इसमें हम लोगों ने अटैक कर दिया SO3H, SO3H प्लस। SO3H प्लस कहाँ से आया है, अगर हम लोग H2SO4 ले रहे हैं तो वहां से आया है SO3H प्लस। देखो ये हमने एरो दोनों तरफ का, ठीक, कि इससे वो भी हो सकता है और उससे ये भी हो सकता है। ये हमारे पास बन गया SO3H, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा हो गए हैं, तो बॉन्ड हटाओ, बॉन्ड हटाओ, बॉन्ड हटाओ, बॉन्ड हटाओ, गड़बड़ा दोगे, मामला गड़बड़ा दोगे आप, ये ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ज यहाँ पे आप लग गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ करके ये न्यूट्रल होंगे। अब ये H प्लस निकल रहा है हमारे पास, H प्लस निकलेगा, ठीक। ये हमारे पास घटना कुछ ऐसी बन जाएगी, देखते रहना मुन्ना, बस 1 मिनट इंतजार करो आप लोग। ये बन गया SO3H और प्लस क्या हो गया H प्लस हमारे पास निकला है। अभी रिएक्शन तो प्रोटोनेशन रिएक्शन सर आप बता रहे थे, H प्लस को तो निकाल रहे हो आप। देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये इसने अटैक किया, ये घटना हो गई, ये बन गया आपके पास। जब H प्लस निकलेगा तो ये बेंजीन पर हमारे पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और याद करो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग बनाते थे तो उसमें H2O रिलीज होता है, और ये H2O का जो H प्लस होता है ना, वो कभी कभी बैक अटैक करने लगता है, बैक से अटैक कर देगा। बैक से जब अटैक करेगा इनके ऊपर तो ये इससे ये और इससे ये, और बेंजीन बन जाती है फाइनली। यानी ऑटो आयोनाइजेशन इनका होता रहता है। H प्लस कभी बैक से अटैक कर देता है, H प्लस अटैक कर देगा। जब H प्लस अटैक कर देगा तो प्रोटोनेशन रिएक्शन हो जाता है। समझ रहे हो, देख लो, छाप लो, समझ लो, ये वही H प्लस है जिसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते चले आए हैं। कहीं भी जाता है इसको भगा देते हैं, चलो चलो H प्लस को हमेशा भगाते चले आ रहे हैं। आज वो रिएक्शन देगा H प्लस, ठीक है, प्रोटोनेशन रिएक्शन। मुन्ना समझ गया ना, प्रोटोनेशन रिएक्शन हो गई, और कुछ रिएक्शंस आपके पास बची हुई, ठीक है ना मुन्ना।